संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। टेढ़ी पगड़ी बांधते देखत चलते छाही, मन के बड़े कहावते मिल गए परले माही। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं, हरियाणा प्रदेश में हुए हैं। उनकी श्री वाणी चेता रही है कि मनुष्य में 5 मद हैं, 5 अहंकार हैं। ऊंची जाति का मद है, धनमद है, धनवान होने का अहंकार है। बलमद है, शरीर की शक्ति आ गई, जवान है, कुश्ती करता है, मेडल जीत के आता है, लोग तालियां बजाते हैं, मेडल जीत के घर में आता है। अहंकार है ये, बलमद है ये। रूपमद, बहुत सुंदर है शरीर से, आकर्षक शकल है और दूसरों को आकर्षित करने वाली चेहरे पे रूप दे रखा है, यह भी अहंकार है। जहां रूप आता है वहां नखरा आ ही जाता है, यह भी अभिमान है। विद्यामद, ऊंची शिक्षा ग्रहण कर ली किसी ने, वेदों की, शास्त्रों की, ग्रंथों की, धार्मिक ग्रंथों की बात है,
संसारी शिक्षा की बात नहीं कुछ भी यहाँ पे। वेद ग्रंथों की, ऊंचे ग्रंथों की शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी अहंकार आता है मान बढ़ाई का। लोग तेरी वाही वाही करेंगे, तेरे विद्वत्ता पूर्ण भरे विचारों को लोग सुनेंगे, तालियां बजाएंगे लोग। ये अहंकार है। 5 मद हैं, 5 अहंकार हैं मनुष्य में बैठे हैं। ऊंचे पद का अहंकार, ऑफिसर बन गया, मंत्री बन गया, राजा बन गया, जहां शक्ति ज्यादा आएगी वहां अधिक अहंकार तो स्वभाव में आता है। कमांड करेगा, लोगों पे चलाएगा, राज करेगा। लोग चाटुकार बन के उसके आगे पीछे घूमेंगे, चरणों को छुएंगे। सारे स्वार्थी हैं, मतलबी हैं, अपना मतलब साध के पछली गली से निकल जाते हैं लोग। ऊंचे पद का अहंकार, ये सारे अहंकार मनुष्य में भरे रहते हैं। किसी न किसी के पास तो कुछ न कुछ रहता ही है, और किसी के पास कुछ नहीं है ना। न धन है, न रूप है, न बलमद है, न शिक्षा है, कुछ नहीं है। वह अपनी बुराइयों का कोठरा बनता है और अच्छाई ग्रहण करने वाले अच्छे व्यक्तियों के विरुद्ध ईर्ष्या रखता है। वह वैसे अहंकार रखता है बेचारा कि ये लोग अच्छे क्यों हैं, इसकी कोठी जल्दी क्यों बन गई पड़ोस में, इसके कार कैसे क्यों आ गई बड़ी, इसके बच्चे नौकरी अच्छी पे क्यों लग गए। पेट में दर्द रहता है उसको, ईर्ष्यालु है वो। अहंकार और ईर्ष्या और निंदा, ये तीनों साथ साथ चलती हैं। नित्यानंद जी महाराज बड़ी ऊंची बात कह रहे हैं। टेढ़ी पगड़ी बांधते थे पहले वाले लोग, अब तो बांधने वाले चले गए सारे, 5% भी नहीं बच रहे। पगड़ी बांध के टेढ़ी बांधते थे। संतों की पगड़ियां गोल होती हैं। टेढ़ी चाल चलना, कहते हैं ना अक्सर हरियाणा में, बड़ी टेढ़ी चाल चलता है ये, सातिर है वो, बेईमान है, धोखेबाज है वो। अपने मतलब साधने के लिए सब कुछ कर देता है, फिर अकड़ के चलता है, लोगों को फंसा जाता है टेढ़ी चाल चल के। कूटनीति है ये। टेढ़ी पगड़ी बांधते पहले के लोग, बड़ा टेढ़ी पगड़ी बांध के मावा दिलाते थे। उसमें ऊपर फुंदा होता लंबा चौड़ा, वो दिखाते थे। चौड़ी छाती, मूछें बड़ी बड़ी, और छाया में निहारते थे अपनी में, छाया में, कितनी चौड़ी छाती है मेरी, कितनी ऊंची पगड़ी है मेरी। मूछें देखते थे बटा दे के, क्या बात है, नींबू टिका देने वाली मूछें रखते थे। नींबू टिका दो मूछों पे, गिरता नहीं था नीचे। अभी है राजस्थान में कुछ, हरियाणा में तो तकरीबन बहुत कम रह गए। राजस्थान में तो खूब पगड़ियां भी हैं और मूछों भी हैं भाई, खूब जबरदस्त। क्या है ये? अहंकार की निशानियां सारी की सारी। टेढ़ी पगड़ी बांधते, देखत चलते छाही, छाया में निहारते थे। अहंकार है सारा ये। मन के बड़े कहावते, मन में तो बड़े बड़े बने बैठे थे वो। हम बहुत बड़े हैं जी। गली में चलते थे ना, आधी गली के बीच में चलते थे, बाजू हिलाते हुए। कोई गली में निकले तो देखे तो कम से कम उसको, हाँ आ रहा जवान है। मिल गए परले माही, मारे गए सारे के सारे, काल खा गया उनको। मृत्यु लोक है ये जीवन लोक नहीं है। मौत यहाँ का राजा है। काल के देश में, मौत के देश में सुख नहीं हुआ करता। कोई कोयले की खान में सफेदी ढूंढ रहा है, वहां नहीं मिला करती। ये दुखों का घर है संसार, दुख छुपे हर चीज में।
मन के बड़े कहावते मिल गए प्रलय माही, उनको काल खा गया। एडी मार के पानी निकालने वाले यहाँ आए, गोडा मार के धरती में 10 फुट धसा दें, ऐसी शक्ति रखने वाले जवान भी आए, योद्धा भी आए। चले गए, वो तमाशा दिखाया था। तमाशा, अहंकार दिखाना मनुष्य के स्वभाव में ही है। प्रदर्शन करता है अपनी शक्ति का, अपने अहंकार का। वो संसारी होते हैं। जिस पौधे के फल लगते हैं ना, झुक जाता है पौधा। जिसमें गुण आएंगे, भक्ति आएगी, सत्संगी जो बनेगा वह दीनता में आएगा। सबको नमस्कार करता है, सबका आदर भाव रखता है। वो मन में ईर्ष्या नहीं रखता, न द्वेष रखता, न बदले की भावना रखता, न विरोध रखता। जो सत्संगी होने के बाद विरोध रखता, ईर्ष्या रखता, निंदा करता है, कुटिल हृदय है वो। कुटिल कैसा कुटिल है? जिस धरती में रण है, रेही है, आग लगा दी गई, कहीं भट्ठा रख दिया वहां पर, और भट्ठा चलाए किले में 10 साल, उस जमीन पे फसल नहीं उगा करती। जिस हृदय में बदले की भावना है, विरोध रखता, ईर्ष्या रखता है, निंदा करता है, अहंकारी है वो, उसके हृदय में भट्ठा जल रहा है, वहां भक्ति रूपी पौधा नहीं चला करता, पनपेगा नहीं। अंकुरित हो गया तो मुरझा के वापस जाएगा वो। साधुओं का, संतों का, सत्संगियों का मार्ग दीनता का है, छोटे बन के चलने का है। क्योंकि उन्होंने इस संसार सागर से, भव सागर से पार होना है। संसारियों में ही है अवगुण सारे के सारे, जो प्राय देखने को मिलते हैं। कांटेदार झाड़ी है संसार में, बोलता है गाली 4 आती सामने से, मुख खुलता है कुवचन बोलता है मनुष्य। क्यों? अंदर कुवचनों की खान है। अपने वचन से किसी को शीतल नहीं कर सकता, ठंडा नहीं कर सकता, चिढ़ाता है बोल से। सामने वाला सुन के बस, और अपने आप को बड़ा मानता हुआ व्यक्ति कि मैं महान हूं। महान कहाँ था, छोटा है। तेरी अल्प बुद्धि से, तेरे घमंड और अहंकार से, तेरे कुवचन से बच गया, दूर गया वो। सोचता वो डर गया, डरा नहीं करता। सयाना व्यक्ति समय बचाता है, झगड़े से बचता है, बीमारियों से बचता है, समय बचा के भक्ति करता है। समय नहीं मिलता भक्ति करने का, बहुत थोड़ा समय है। 24 घंटे में 9-8 घंटे तुम्हारी नींद खा जाती है। 1/3 हिस्सा 24 घंटे का तो नींद खाती है हमारी। 2/3 बच के 24 घंटे में 16 घंटे, 10 घंटे काम पे गया। फिर नहाने धोने में, दिनचर्या में, खाने पीने में गया। बचते 2 घंटे हैं। उनमें चाहे ताश खेल ले, चाहे कहीं खड़ा होकर निंदा कर दे। घर में कभी पंच तक नहीं बनया, सरपंच तक नहीं बनया, और प्रधानमंत्रियों से कम, मंत्रियों से, एमएलए से कम निंदा नहीं करता श्रीमान जी। ये समय पास करने की दवाई है सारी। तेने बनना नहीं, तेने बनाना नहीं। सत्संग में आ, जीवन का कल्याण कर, भक्ति कर, 2 घंटे समय निकाल के। कौन है तेरा आगे पीछे? तेरे पास तो कोई भी नहीं भाई। तेरा दादा गया, जमीन बहुत ज्यादा थी, तेरे पास तो बहुत थोड़ी बांटे भाई। आज क्या दिखाने आए यहाँ संसार को? भक्ति करने के लिए केवल मनुष्य तन मिला था। अज्ञानियों के टोले में दाखिल हो गया मनुष्य, कंपटीशन में चला गया संसार की। क्या करेगा कंपटीशन? यहाँ तो छोटी कोठी बनाई 250-500 गज में,
महल खड़े हैं 100 एकड़ में, वो छोड़ गए सारे। राजस्थान में जाके देखो महाराजाओं के भूत बोलते हैं उनमें, आदमी नहीं रहते, कभी कभी घोड़े दौड़ते थे वहां पर। महल ज्यों के त्यों खड़े हैं, छोड़ गए वो। बड़े अकड़ के चले राजा बन के, नहीं रहे वो, आज नहीं रहेगा कोई यहां पर। बड़े भागे मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। साधन धाम मोच करी द्वारा, पाई ने जेही परलोक संवारा। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज समझाते कहते हैं, बड़े भाग्यशाली जीव आत्मा हैं जिनको मनुष्य तन मिला है। देवता लोग तरसते हैं, सुर दुर्लभ, सुर मन देवता, ये तन नहीं मिलता देवताओं को, बहुत कठिन है मिलना। वो हमें मिल गया। आज क्या करे, धन कमा, 500 करोड़ का आदमी बन गया, 5 किले जमीन के हैं, 5000 एकड़ खरीद ले। छोटा सा मकान था गांव में, शहर में 50,000 गज में बना दे, क्या मिलेगा। बना ले अच्छा सा परिवार, भेज दे बच्चों को विदेश में, लिख ले नाम फला फला का बाप है ये, तुझे क्या चौधरी जी। भैंस तो 10 किलो दूध देती है, कट्टे को क्या है, कुछ नहीं, कट्टे को मिलता, पाइया दूध नहीं मिलता। ये अहंकार में चौड़ा होता है, मैंने ये कर दिया, तेने पूछता कौन है श्रीमान जी। श्वासों की पूंजी तने वहां खर्च दी जहां नहीं खर्चनी थी। साधन धाम मोच कर द्वारा, इस शरीर को पा करके जिसने सतलोक जाने का साधन नहीं जाना और मुक्ति का मार्ग नहीं अपनाया, घाटा हो गया उसका भारी। उसका भला करने वाला संसार में कोई नहीं है, उसका भला कोई नहीं कर सकता। केवल भक्ति करने के लिए तन मिला था। ये सारे काम संसार के तो होते रहे, होते रहेंगे, यहाँ नहीं कोई रुकता कार्य संसार का। तेरी जिंदगी ठहर जाएगी मनुष्य, तेरी अकड़ खत्म हो जाएगी, मौत आ जाएगी, जीवन की श्याम हो जाएगी। वक्त कभी न ठहरा है न कभी ठहरेगा, ये चल रहा है। सभी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। कर्मों का बोझा उठाए आत्मा, भिन्न भिन्न तनों को बदलती जाएगी, 84 में जाएगी आत्मा। तब कौन चेताने आएगा तुझे। आज तो हैं चेताने वाले, अगर चाहे तो सब कुछ है, चेत सकता है, लाभ प्राप्त कर सकता है। नहीं चाहता, जिसने मुख बंद कर लिया, खाना कौन खिला देगा उसको। जो खाना ही नहीं चाहता उसने कौन खिला दे भाई। जो भक्ति करना नहीं चाहता जीवात्मा, उसने जबरदस्ती कौन करा देगा। रावण था, सगा भाई था विभीषण, भगत था वो। रावण अहंकारी था, माता सीता का अपहरण किया उसने। बड़े बड़े योद्धा थे, बेटे के रूप में, भाइयों के रूप में, सभी मारे गए युद्ध में। कुल हानि करवाई, सारा परिवार मरवाया, एक बचा था केवल विभीषण। प्रभु का प्यारा था वो। लोग ताना देते हैं, घर का बेदी लंका डावे। ये ताना लोगों का, संसारियों का है। जिस भाई की बड़ी सभा में बेइज्जती करके ठोकर मार के कोई निकाल दे, और राक्षस वो भी एक भगत को निकाल दे, उसका तो सर्वनाश निश्चित हो गया था उसी दिन से, जब भगत को निकाल दिया था। परमात्मा
भक्तों की रक्षा करता है। रक्षा करी विभीषण की, बाद में अच्छे कर्म का फल क्या मिला? राज्य मिल गया, राज्य, सब कुछ मिला, भक्ति लाइन मिली, मान सम्मान मिल गया उसको। अहंकारियों का, राक्षसों का संहार हुआ, वहां पे मारे गए सारे के सारे। इंसान कुछ भी कह देता है, संसारी है। किसी ने 20 वर्ष शराब पी, शराबी कहलाया मोहल्ले में, वो आ रहा शराबी, बोला, लोगों ने खूब बोला है, छोड़ गया बाद में। 6 महीने हो गए, 1 वर्ष हो गया, नहीं पीता, छोड़ गया, अच्छे काम लग गया करने, सत्संगी बन गया। उसके दोस्त जो उसे चिढ़ते थे, अच्छा क्यों बन रहा है, ताना देने लगे, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये साकटों का, राक्षसों का ताना है उस अच्छे व्यक्ति के प्रति। वो तो चल पड़ी, बिल्ली जी तुम कब चलोगे, तुम कब चलोगे, जागो तभी सवेरा, नहीं तो अंधेरे का अंधेरा। जब जग जाओगे तभी सवेरा हो गया, नहीं तो अंधेरी रात है, काली रात है अज्ञानता की। राक्षस आए, डाकू आए, कसाई आए, संतों का संग किया, आज वो संतों की शरण में लाइन में बैठे हैं। उंगली माल डाकू, डाकू था कभी संत बन गया था। सदना कसाई, बकरे काट के मीट बेचने का काम करता था, कसाई था, संत बन गया था। कब बना संत? जब संतों के पास गया तब। जब तक संतों के पास नहीं जाएगा संतता नहीं आती, अच्छी वृत्ति नहीं आती, अच्छे विचार नहीं पैदा होते हृदय में से। भगत बहुत ऊंचा है। जननी जने तो भगत जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गवावे नूर। साहिब कहते हैं, हे माता, हे जननी, अगर तू जन्म देना चाहती किसी बच्चे को तो भगत जन, नंबर 1 पे भगत आ गया। या दाता, नहीं फिर दानी जन दे, दानी भी नहीं, भगत भी नहीं, फिर सुरवीर, नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गवावे नूर। फिर अपने नूर ने भी क्यों खो रही है। माता के खून से, रस से बच्चा बनता है, पोषित होता है, सारी शक्ति ले उठता है बच्चा, चेहरे का जाता है। कहते हैं अगर जनना चाहती है नंबर 1 पे भगत जन, नहीं कहा राजा, नहीं कहा कोई मंत्री, नहीं कहा कोई संतरी, नहीं कहा कोई संसारी। गिनती नहीं है संसारियों की कहीं भी दूर तक। ये तुलना करते छोटी छोटी गलियों में घूम के, बस यहीं पे कॉलोनी में, वार्ड में घूम के, शहर में, मैं बहुत बड़ा हूं जी, कुछ नहीं बड़ा, मर जाएगा, काल खाएगा, 84 में जाएगा, कोई बचाने नहीं आएगा वहां पर। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, जय हो जय हो, 4 दिन की है, 4 दिन की। स्वार्थी आएंगे सारे के सारे, मतलबी, पूंछ हिलाते फिरेंगे चारों तरफ। हरिदास जी महाराज की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। वह अपनी श्री वाणी में फरमाती हैं। हरियाणवी भाषा में है, संत जी हरियाणा के रहे तो हरियाणा का टच है, लहजा है इस वाणी में। भाषाएं कोई भी हो, साईं आए, तुलसीदास जी आए,
रविदास जी महाराज काशीपुरी में आए उत्तर प्रदेश में, उनमें भोजपुरी का टच है बहुत ज्यादा। जिस प्रदेश में जो आएगा संत, उस प्रदेश की भाषा का प्रभाव तो रहेगा उसमें, समझना पड़ता है। जैसे कठिन शब्द अंग्रेजी की हम हिंदी करवा के समझते हैं, ऐसे ही हर भाषा की कठिन शब्द होते हैं कुछ, जिसने चाहिए ना सीखना पूछना, वो बाद में पूछता है जिसका अर्थ बताओ क्या है। ये अर्थ नहीं है कि इस भाषा को कंडम कर दो, उसका विरोध कर दो, इस भाषा में क्यों आया, क्यों भाषा के अधीन है भक्ति क्या, भाषा का अधीन भगवान है क्या, ये बेहूदगी है। जो किसी भाषा देश और प्रदेश पे, किसी जाति पे लांछन लगाते हैं जो लोग, अधूरी सोच के लोग होते हैं वो। वैद है, उर्दू बोलता है, गहरी दवाई देता है। कोई हिंदी भाषी आता है, कोई अंग्रेजी भाषी आता है, कोई फ्रेंच भाषा आता है, कोई भोजपुरी का आता है। कह देना वैद्य जी हमारी भाषा सीख के हमारी भाषा में बोल के दवाई दिए, क्या जरूरत पड़ी उसने, तेरी भाषा सीखने क्या जरूरत है उसको। वैद्य के पास तो नुक्ता है, ले ले जाके, दीनता से हाथ जोड़ के ले ले। संत जहां जहां आए हैं उनकी भाषाओं का उनमें प्रभाव रहा है भाई, लेकिन हिंदी टच रहा है, हिंदी तो बेस रही है हमारी। बहुत संतों की भाषाओं हिंदी पे बेस्ड है।